नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आम जनता पर महंगाई की मार, 10 दिन में चौथी बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा। सीएनजी ने भी बढ़ाया बोझ। कुमाऊं मंडल के दौरे पर सीएम धामी। खचीमा में जी रामजी लाइब्रेरी का शुभारंभ। हल्द्वानी में मीडिया सेंटर भवन का करेंगे शिलान्यास। सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट का होगा शुद्धिकरण। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की एसआईआर की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा बीएलओ को नया फोटो देकर संयोग करें मतदाता। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पौड़ी में लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून में हीटवेव का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बारिश से गिर सकता है तापमान। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में आम जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध और संतुष्टि परक समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जनता को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें। इस दौरान पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, विद्युत आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आई। सीएम धामी ने पेयजल निगम को गर्मी को देखते हुए टैंकरों की व्यवस्था करने, खराब नलकूपों, हैंडपंपों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में भाजपा युवा शक्ति के साथ संवाद कर संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को जन जन के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा का युवा कार्यकर्ता केवल संगठन की ताकत नहीं बल्कि विकसित उत्तराखंड के संकल्प का मजबूत आधार है। युवा ऊर्जा, समर्पण, राष्ट्र हित की भावना ही संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह केरा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, भाजयुमा प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र सिंह कोशियारी मौजूद रहे। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्य, चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से खुले में नमाज न पढ़ने की बात कही गई। ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आपस में सब लोग बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है, लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। और नमाज करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नमाज करने का अपना स्थान है। उन स्थानों पर करें, स्थल हैं वहाँ पर करें, उनके कारण से किसी को परेशानी न हो। क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, इस समय पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, भक्तिगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके कारण से अव्यवस्था न हो, इसलिए हमने कहा है कि नमाज का स्थल जहाँ पर है वहीं पर नमाज हो। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन देहरादून स्थित राज्य अतिथि गृह बीजापुर में एसआईआर की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी मतदाताओं से आगामी एसआईआर में अपना नवीनतम पासपोर्ट फोटो उपलब्ध करवाने के साथ ही एसआईआर में बीएलओ को सहयोग करने की अपील की। उत्तरकाशी दौरे के दूसरे दिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध पवित्र धाम यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति, उन्नति, खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर का अवलोकन किया, यात्रा व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खटोली में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, आवास, शौचालय, सिंचाई नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन से संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पूर्व निर्देशों के बाद साइबर टीम यात्रा शुरू होने से पहले ही अलर्ट मोड पर है। अब तक एसटीएफ ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चल रही लगभग 250 फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही यात्रियों को प्रलोभन देकर ठगने वाली 134 वेबसाइट्सों के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सरकार द्वारा पूर्व निर्देश हुआ था कि जैसे हमेशा इसमें देखा गया है कि हेली सर्विसेज के नाम पर, खासकर चारधाम हेली सर्विसेज के नाम पर फ्रॉड होता है और यात्री इसमें काफ़ी असुविधा इसमें होती है उनको। इसको देखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले ही एसटीएफ की जो साइबर टीम है उसके द्वारा लगातार ऐसी वेबसाइट, फेक नंबर जो सर्कुलेट होते हैं बुकिंग के नाम पर, उन पर नज़र रखी जा रही थी और ऐसे करीब 250 के करीब ऐसी फेक वेबसाइट जो क्रिएट की गई थी उसके आधार पर उनको रिमूव कराया गया और 134 वेबसाइट जो लगातार ऐसे प्रलोभन देकर बुकिंग के नाम पर थी उनके खिलाफ एक केस यहाँ पर साइबर थाने में रजिस्टर्ड किया गया। उसके आधार पर हमारी टीम काम कर रही है। खासकर देखा गया है एक दो प्रांतों से ही गैंग ऑपरेट कर रहा है, उस पर कार्रवाई के लिए भी टीमों को लगाया गया। हाल ही में संपन्न हुई नीट परीक्षा पेपर लीक का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक ओर इस परीक्षा में शामिल लाखों परीक्षार्थी पेपर लीक होने के बाद मायूस या निराश हैं, तो वहीं पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर के रविवार की शाम को रामनगर में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद प्रांगण से शहीद पार्क लखनपुर तक मशाल जुलूस निकालकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मौजूद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भूजक ने कहा कि यह पेपर लीक होने का कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई पेपर लीक वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में हो चुके हैं और लगातार देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम यह सरकार कर रही है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा देने की मांग भी की। 22 लाख बच्चे जो नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने नीट की परीक्षाएं दी थी, उनका पेपर लीक हो गया। तो इसके विरोध में युवा कांग्रेस पूरी मुखरता के साथ पूरे देश में आंदोलनरत है, पूरे देश में सड़कों पर है। और ये कोई पहला प्रकरण नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ। हमारे देश के बच्चों का भविष्य पहले भी ये सरकार अंधकार में धकेलने का काम कर चुकी है और फिर से इस बार नीट जो इतनी बड़ी संस्था है हमारे देश की, जिसमें लाखों गरीब घरों के बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद वो परीक्षा लीक हो जाती है। लक्सर तहसील में पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी पत्रकारों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। विधायक उमेश कुमार ने एक वीडियो जारी कर जिला प्रशासन से पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वाले तहसील कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लक्सर तहसील में पत्रकारों के साथ जो घटना हुई उसे जिला प्रशासन गंभीरता से ले, दोषियों पर उचित कार्रवाई करे। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो तहसील को बंद कराया जाएगा। तहसील
में कुछ कर्मचारी और पत्रकारों के बीच एक विवाद हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस विवाद को गंभीरता से ले और पत्रकारों के मान सम्मान में जो भी गलत हुआ है उस पर उचित कार्रवाई करे और यदि जिला प्रशासन इस कार्रवाई को नहीं करता तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। लक्सर तहसील को बंद कराया। अल्मोड़ा जिले में आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर के पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं और इसी कड़ी में सीओ बलवंत सिंह रावत की अध्यक्षता में कोतवाली अल्मोड़ा में पीस कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों व्यापार मंडल के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आगामी ईद पर्व को आपसी भाईचारा सौहार्दपूर्ण माहौल में कानून शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए मनाने की अपील की। तारीख को ईद का त्योहार मनाया जाएगा, ईद उल जुहा का। तो ईद उल जुहा के दौरान जो कुर्बानियां होती है उसको लेकर के विशेष तौर पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें पेयजल निगम से लेकर के हमारे नगर निगम, हाइडल से लेकर के प्रशासन के और पुलिस के समस्त लोग शामिल रहे। यहाँ हिंदू और मुस्लिम पक्षों के दोनों लोग यहाँ पे शामिल रहे। उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि इस दौरान इस पर्व की भव्यता को बनाए रखने हेतु हम लोग अपने स्तर से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का भी काम दोनों पक्ष कर ले कि किसी तरीके की अवांछनीय पोस्ट प्रकाश में न आए। पावन पर्व गंगा दशहरा पर आज गंगोत्री धाम में श्रद्धा आस्था का और भक्ति का अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम मंदिर परिसर में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और हर हर गंगे के उद्घोष से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान है। देश और विदेश से आए हजारों श्रद्धालु गंगा के पवित्र और शीतल जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत पवित्र पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई और इसी कारण इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, जप तप और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व बताया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, अपने पूर्वजों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए। उत्तराखंड की पौराणिक नगरी लाखा मंडल से खबर है, जहां जमीन के नीचे दबी इतिहास की अनमोल धरोहर एक बार फिर से सामने आई है। मंदिर के पास निजी निर्माण के लिए हो रही जेसीबी खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और शिल्प खंड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां 10वीं से 11वीं शताब्दी की शिल्प कला से मेल खाती हैं। पुरातत्व विभाग ने इन्हें ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम मानते हुए अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। संरक्षित क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई को लेकर लाखा मंडल मंदिर समिति ने कब विरोध जताया। समिति ने इसे धरोहर के लिए बताते हुए अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। गौरतलब है कि महाभारत काल से जुड़े लाखा मंडल में पहले भी कई प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। अब स्थानीय लोग पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग कर रहे हैं। नैनीताल में मामूली बात के लिए टोकने पर युवक ने बुजुर्ग से हाथापाई की और उनका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों के साथ कोतवाली थाना पहुंच गया और मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने चीना बाबा क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें साफ हो गया कि युवक ने बुजुर्ग से मारपीट की थी। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैं तो बस यही है कि आराम से मतलब जो है चाह रहा था कि इसको जो है समझाऊं। उसको रोका मैंने, उसका फोटो खींचने लगा क्योंकि वो गलत तरीके से वहाँ गाड़ी धो रहा था रोड में, जहाँ पार्किंग में नहीं है, बिना पार्किंग के। तो मैं यही चाह रहा था कि इसको मैं कहूँ कि भाई तू यहाँ क्यों ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैंने लड़के से, मेरे ऊपर पानी पड़ा था जिसमें गाड़ी में पानी डाल रहा था, तो मैं उसके लड़के से कहा, लड़का चुप रहा, मैं भी गोल हो गया। उसके बाद जब आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ के मैंने कहा चलो मैं इसका नंबर लेता हूँ और थाने में बोलूँगा उनको कि भाई ये गाड़ी इस तरीके से धोते हैं, तो यहाँ पीआरडी के जवान वगैरह रहते हैं, मना क्यों नहीं करते हैं वो।
तो इसने मैं जैसे ही फ़ोन निकाल के मैं गाड़ी में उसका नंबर का फ़ोटो खींचने लगा तो इसने फ़ोन छीन करके फेंक दिया और मेरे पर हाथ उठाने लगा। एकदम से जो है मार पिटाई कर दी इसने मेरे साथ। तो उसके बाद गाड़ी लेकर मैंने कहा रुक जा थोड़ी देर, मैंने कहा जो है मैं थाने फ़ोन करने लगा तो जो है वो गाड़ी लेकर के भाग गया। एक मामला आया था कि गाड़ी धुलाई करते समय पानी के छींटे पड़ गए थे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में कि रिकॉर्डिंग किया जाता था, रिकॉर्डिंग न करने में आपस में कहासुनी हो गई थी। इसी मामले में एप्लीकेशन आई थी जिसके तहत हमने उसमें एफआईआर दर्ज कर संबंधित धारा में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगने से जंगल जल रहे हैं। हल्द्वानी रोड में बल्दिया खान से लगभग 4 किलोमीटर नीचे हनुमान मंदिर के समीप वनअग्नि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है और इस वर्ष वनअग्नि सीजन में आग कम लगने से वन विभाग के साथ दमकल विभाग ने राहत की सांस ली थी। इक्का दुक्का वनअग्नि के बाद दिल्ली नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप अचानक से आग देखने को मिली। वहीं मनोरा रेंज के जंगल के एक बड़े हिस्से में आग लगने से महत्वपूर्ण जंगल का एक बड़ा हिस्से का नुकसान होने का भय हो रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल आते वक्त किसी राहगीर ने वीडियो बनाया। वन विभाग को सूचना देने पर मनोरा रेंज के रेंज ऑफिसर नितिन पंत ने बताया कि वनअग्नि कल रात से लगी है। कुछ समय ठंडी होने के बाद आग किसी उपद्रवी या करतूत की वजह या तेज हवा के कारण अभी एक बार फिर से धधक गई है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम फोरेटर रंजीत थापा की देखरेख में शनिवार रात से ही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये जो है वो सड़क की तरफ बढ़ रही थी और हम तुरंत पहुंचे मौके और जो है हम लोगों ने जो है पाइप फैला करके जो है आग बुझाना प्रारंभ किया। सड़क की तरफ आग को कंट्रोल किया गया। बाकी जंगल की तरफ लगी है। वन विभाग की टीम भी मौके पर है। ऐसी तो लग नहीं सकती, अब लगाई गई होगी। क्या पता क्या कहा जाता, कुछ भी नहीं कहा सकता इस मामले में ना। आग लगाई जा सकती है या लग भी गई होगी, अपने आप तो कैसे लगेगी आग, क्योंकि चीड़ के वो टहनियाँ सूखी पड़ी हैं, बिल्कुल सूखा हुआ है, तो इसमें तो कोई बीड़ी सिगरेट फेंक भी जा रहा तो आग लगनी थी। इसमें देखो ऐसा है, कई चीज़ों का नुकसान हो रहा है कि कईयों की दुकानें जल रही हैं, कई जंगली जानवर मर रहे हैं और कई आजकल मुर्गियाँ अंडे देती है, अंडे बच्चे सेकती है, वो नुकसान हो रहा है। और तो इसमें फर्स्ट ऑल ने देखना चाहिए। आपने अभी किनको फ़ोन किया था? अभी किसी को फ़ोन किया था आपने यहाँ पे, तो उन्हें आना चाहिए था, यहाँ पे तत्पर रहना चाहिए था। अभी आग दूसरी जगह लगी थी, गदरे पाल लगी थी, अभी आग अचानक यहाँ लग गई। पता नहीं लगाई गई या लगी आग, वो हम नहीं कह सकते कैसे लगी आग। यहाँ पे कई नुकसान हो रहे हैं, कई गाड़ियों को खतरा है इससे, कई चीजें हैं, कई नुकसान की बातें हैं। लोहाघाट में बीती रात को अराजक तत्वों ने फर्न हिल के जंगल को आग के हवाले कर दिया। आग जंगल के काफी बड़े भूभाग में फैल चुकी है। सूचना पर लोहाघाट से वनकर्मी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी बड़े भूभाग में फैल चुकी थी। आज सुबह से ही वनकर्मी क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में लगी आग को बुझाने में लगे हुए हैं। फर्न हिल जंगल में देवदार और बांस के बहुमूल्य पेड़ हैं। लोहाघाट के श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने, मंच प्रदान करने के लिए बेहतर कार्य किए जाते हैं और इसी क्रम में मेहता की दिशा निर्देश पर रूमा झूमा मंच के माध्यम से जिले के बाल कलाकारों को मंच प्रदान किया गया। रामलीला मंच में नन्हे कलाकारों का नृत्य, गायन व वादन का ऑडिशन लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के लोहाघाट चंपावत पाटी क्षेत्र के बाल कलाकारों ने बढ़ चढ़कर के प्रतिभाग कर अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के द्वारा किया गया। उन्होंने रामलीला कमेटी अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना की, बाल कलाकारों का हौसला बढ़ाया। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए रूमझुमा मंच, जिसमें साल भर हमने एक डांस टीचर यहाँ पर रखा गया है, जो बच्चों को साल भर डांस का प्रशिक्षण यहाँ पर देते हैं। और अब गर्मी की छुट्टी भी होने वाली है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चों का गायन, बच्चों का वादन, बच्चों का नृत्य का हम उन बच्चों के मंच के माध्यम से निखार कर सकें और बच्चों को मंच प्रदान कर सकें। उसके लिए आज यहाँ पर ऑडिशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लोहाघाट और पाटी, बाराकोट, चंपावत से भी बहुत सारे प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इन चयनित प्रतिभागियों का 13 और 14 तारीख को रामलीला मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड में चटक धूप के चलते तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सता रही है। आज भी मौसम में किसी तरह की राहत नहीं दिख रही है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है।
नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से गर्मी का असर और तीखा हो सकता है। प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। नौतपा शुरू होने के साथ प्रदेश में एक बार फिर से हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना है। 26 और 27 मई को उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार के साथ नैनीताल और चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में देहरादून के रॉबर्ट्स केव से लेकर के सशस्त्र धारा तक देश भर से आए सैलानियों की भरमार है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है, लिहाजा सप्ताहांत में उत्तराखंड में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। उनका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल देहरादून है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में देहरादून के रॉबर्ट्स केव से लेकर सहस्त्रधारा तक देश भर में आए सैलानियों की भरमार है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है, लिहाजा सप्ताहांत में उत्तराखंड में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उनका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल देहरादून है। रविवार को शहर के जाने वाले रास्तों पर यातायात लगभग ठप रहा। लोकप्रिय पर्यटन स्थल दिन भर खचाखच भरे रहे। परिवारों, छात्रों और पड़ोसी राज्यों से आए सैलानियों को उम्मीद है कि उन्हें थोड़े समय के लिए मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी जितनी मर्जी हो, पर यहाँ गर्मी बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। गर्मी है नहीं है। उत्तराखंड है ही बहुत लाजवाब जगह। कभी भी आओ तो यहाँ जरूर आना। बहुत मतलब कुछ कहना नहीं चाहता, बस ऐसा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। गुड़गांव तो बहुत गर्मी हो रही है, फुल यहाँ ठंडक है। हाँ जी, अब जाएंगे हम मंसूरी और देहरादून, यहाँ से घूम के उसके बाद ऋषिकेश होकर जाएंगे। अच्छा लग रहा है जी। एमपी साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। 45 के करीब टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे आके ठंडक मिलती है, ठंडा टेम्परेचर डाउन रहता है और बच्चों को भी खुशी मिलती है। और सबसे अच्छी बात है, इसको नेचुरल ब्यूटी कहेंगे। एक बेव है, गुफा बनी हुई है, पुराने समय की गुफा है। सैलानियों का कहना था कि देहरादून मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए अच्छी जगह है। हालांकि कुछ एक का यह भी कहना था कि दिन में शहर का तापमान उम्मीद से ज्यादा गर्म था। यहाँ का माहौल अच्छा है, पर अभी गर्मी की वजह से अहमदाबाद में है, उसकी कंपेयर में कम है, पर गर्मी जितना सोचा था उस हिसाब से ठंडा नहीं है। थोड़ा तो गर्म यहाँ पे भी है। एक्चुअली वी थॉट कि यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम रहेगा, क्योंकि अभी हमारे वहाँ पे ज्यादा गर्मी है। सो वी केम हियर फॉर क्वाइट अ कूलर प्लेस, बट अभी यहाँ पे भी ज्यादा गर्मी है। एक तो गर्मी, ऊपर से छुट्टियां। देहरादून और आसपास सैलानियों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट जाने वाले रास्तों में बेशुमार ट्रैफिक था। पुलिस ने बताया कि यातायात व्यवस्थित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख रास्तों में ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। इसके संबंध में हमारे एसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा इसमें विस्तृत ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया था और इसके संबंध में सभी को वीसी के माध्यम से सभी को आगाह किया गया था। उसका ही नतीजा है कि जो हमारे विभिन्न पॉइंट्स हैं, तकरीबन आसार रोड से लेकर और मसूरी तक के, और उधर अगर हम बात करें जो ऋषिकेश की साइड से आने वाला ट्रैफिक है, उस रूट पर भी हमारे द्वारा जो मेन हमारे जो बॉटलनेक पॉइंट्स थे, जो जंक्शंस थे, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर लगाए गए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के कारण ज्यादा संख्या में लोग उत्तराखंड की ठंडी फिजा का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।